प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं जिंदा दिली की। ये आपकी OLQ 12वीं है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदा दिली जिंदा व्यक्ति की पहचान। जो भी जिंदा होगा उसके अंदर एक आशा होगी। आप लोग ने अक्सर ट्रक के बाहर पढ़ा होगा, आशा ही जीवन है। बिल्कुल सही बात है। उसमें एक विचार है, उसमें एक उत्साह है, उसमें एक विश्वास है और सबसे महत्वपूर्ण वो आपको एक दिशा देते हैं। जीवन में आप इस पृथ्वी में आने के बाद आप कुछ ना कुछ सबल करना चाहते हैं और शायद आप कर भी रहे हैं, तभी आप यहाँ तक बढ़ पाए हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे। आपको ये विश्वास है कि आप कुछ सकारात्मक करेंगे, आप अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे और सकारात्मक से आगे बढ़ेंगे। जब आपको ये विचार आपके अंदर है तो आप जिंदा दिली हैं। आप जिंदा दिल होंगे तो ये ऊर्जा सिर्फ आप तक थोड़ी ना सीमित रहेगी, फिर ये दूसरों पे भी झलकेगी। आपके विचारों में, आपकी ऊर्जा में आप हमेशा जिंदा दिल रहेंगे। आप सब लोगों को सकारात्मक बोलेंगे। ये दिखाता है कि आप अंदरूनी रूप से उत्साहित हैं। आपको कोई बाहर से उत्साह जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से अंदरूनी रूप से उत्साहित। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है एक नेतृत्व के लिए। अगर नेतृत्व निराशा में उलझ जाएगा तो उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, और अगर उसका उत्साह खत्म होगा तो समूह का उत्साह खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब भी कभी, या आपने देखा होगा या आपने पिक्चरों में देखा होगा, चलिए, कि आपने कई बार नेतृत्व में जब कोई धावा बोलता है तो उत्साह से लबरेज हो जाता है, बढ़ जाता है, लैस हो जाता है, बिल्कुल तेज हो जाता है। और वो उत्साह ना ही उसको उत्साहित करता है बल्कि अन्य को भी करता है, और ये बहुत जरूरी होता है। जिंदा दिली जीवन का एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, कोई आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति हैं, बहुत ही कपट, कुटिल, बहुत ही धूर्त, पर इसके बावजूद उनमें से ही एक हीरा निकल के आगे बढ़ता है और नेतृत्व साबित करता है। आप लोग जो यहाँ पे शिक्षा लेके आगे आए हैं वैसे ही सकारात्मक है। आप लोग अगर इस प्रकार के विचारों से अलग अपनी सकारात्मक ऊर्जा से अपनी SSB इंटरव्यू या अन्य पहल में भाग लेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आज की निराशावादी परिस्थिति में ये एक ऊर्जा है, ये जो विचार है, ये जो सोच है, यह आपके अंदर है और ये ऊर्जा का विषय है। और अगर आप में ये जिंदा दिली है तो बहुत अच्छा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ट्रेन में आते हैं और लोगों से बात करने लगते हैं, सब लोग से मिलजुल के उनके बारे में हालचाल लेते हैं, दूसरे से भी बात करते हैं, कुछ कहानियां सुनाने लगते हैं और आप लोग सब लोग उनके साथ एकजुट हो जाते हैं और एक तरीके से वो आपके नेता बन जाते हैं, नेतृत्व में आ जाते हैं, क्योंकि वो जिंदा दिल, क्योंकि वो उन्होंने आपके साथ अच्छे से बातचीत करके आपको जोड़ लिया। यही कला आपको अपनी जिंदा रखनी। आपकी कहानियों में अगर इस कला का कोई परिचय मिलता है तो निश्चय ही आपको उसमें लाभ मिलेगा। अगर आपके वाक्यों में निकलता है तो भी परिस्थितियों में कई बार होगा कि आपका जो टीम है वो हतोत्साहित है, डिस्करेज्ड है, आप जाएंगे तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स जिंदा दिली से उनको ऊर्जा से भर देंगे। यही सब उत्तर आपको लिखने होंगे और आभास भी होना चाहिए इस चीज का। यही चीज आपके इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, मान लीजिए आपके घर में ऐसा माहौल हो जाए तो आपके जिंदा दिली, विचार बदलना, ये खोपड़ी है, यही ईश्वरी भी है और शैतानी भी है। अगर आप धूर्तता और कपट और दुष्टता और आधिपत्य के लिए काम करेंगे तो शैतानी हो जाएगी, और अगर आप अच्छे निष्कपट होके अच्छा सोचेंगे, दूसरे का लाभ सोचेंगे, दूसरे के कष्ट से जुड़ेंगे, दूसरे के संवेग को समझेंगे, तो यही ईश्वरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आज नहीं तो कल आपकी भी बारी आने है। तो जब आप नकारात्मक दूसरे के साथ करेंगे तो वो कर्म तो वापस आएगा, और जब आएगा तो इस बार आपको बिल्कुल त्रस्त कर जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने कर्मा के सही बीज डालिए। आप जिंदा दिल रहिए, दूसरों को भी जिंदा दिली में
ले आइए। ये वो बीमारी है जिससे बहुत लाभ मिलता है। अगर आप इसको महामारी बना दें जिंदा दिली को, तो आप देखेंगे कि महामारी नहीं, ये बहुत लाभकारी है। ये महामारी की श्रेणी में ही नहीं आएगी, बल्कि आपकी जो संस्था है, जो आपका समूह है, वो कई उपलब्धियां हासिल करेगा। इसलिए मेरी आप सभी लोग से अनुरोध है कि जिंदा दिल रहिए, जिंदा दिली को फैलाइए अपनी कहानी में, अपने व्यवहार में और समूह में। जब आप पीपीटी करते हैं, पीजीटी करते हैं, ऑब्स्टिकल रेस करते हैं, जोर जोर से स्लोगन बोलते हैं, ये सब आपकी जिंदा दिल रहनी चाहिए। आपके चेहरे में रौनक दिखनी चाहिए, वो चमक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप सभी लोग इस चीज़ के लिए सीख भी रहे हैं और ज़िंदगी के लिए भी सीख रहे हैं, तो ये आपको लाभ करेगा निश्चय। धन्यवाद। जय हिंद।